दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति गाथा है 305 और पकिंड वर्ग की 16। दंपति की गाथा 305, दंपति की गाथा 305 और पकिंड वर्ग की 16 कहलात। दंपति की गाथा 305 और पकिंड वर्ग की 16 कहलात। पकिंड वर्ग पर विराम लग रहा, दंपति का 21वां वर्ग कहलात। तो चलते हैं इस गाथा को तथागत सम्यक बुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर, किसको लक्ष्य बनाकर उपदेशित किया। चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस कारण की तरफ, उस स्थान की तरफ, उस जगह की तरफ। एवं मे सुतंग एकंग समयंग भगवा सावतीयंग विहरति जेत बने अनाथ पिंडकस्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध सावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवन आराम में विहर रहे थे। उस समय का यह वाक्य है कि जेतवन आराम में 20,000 भिक्षु रहा करते थे। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, सबके अलग अलग आसन थे, अलग अलग झुग्गियाँ थे, झोपड़ियाँ थी, अलग अलग मड़ैयाँ थी, और दानशाला, भंडारशाला है ना, किचन, सारी व्यवस्था थी। सामूहिक भोजन की व्यवस्था थी, रसोई घर था जिसमें सबके लिए भोजन ही बनता था। तो उनमें से एक भिक्षु जो था वो हमेशा बहुत कम, कोई बाई चांस कभी कभी काम पड़ जाए तो बात करे, किसी भिक्षु से अन्यथा कभी बात नहीं करता था, अकेले ही रमण करता था और एक ही आसन पर बैठता था और एक ही आसन पर लेटता था, एक ही शयनासन पर लेटता था। तो इस बात को देख करके भिक्षु संघ ने चर्चा चली। चर्चा चलने के पश्चात तथागत सम्यक बुद्ध से कहा, जिस समय शास्त्रा से कहा कि तथागत फला फला भिक्षु जो है वो एकांतवासी रहता है, ना किसी से बात करता, और एक ही आसन पर वैसे जिस आसन बैठता है उसी बैठता है, और जो आसन, जो शयनासन है उसका उसी पर सोता है, उसी पर लेटता है, उसी पर आराम करता है, कभी किसी से बात ही नहीं करता, ना मिलता ना जुलना। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने जब ऐसा सुना, सुनकर के बहुत हंसे, मुस्कुराए और कहा साधु साधु साधु, 3 बार साधुकार कहा और कहा बहुत अच्छा। उसकी सराहना की उस भिक्षु की कि ऐसा ही भिक्षु चाहिए, ऐसा ही सन्यासी होना चाहिए, बैरागी होना चाहिए, क्योंकि उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए, जिसलिए वो भिक्षु बना, गृह त्याग किया, संन्यास धारण किया, काषाय वस्त्र धारण किए। उस लक्ष्य पे रहना चाहिए, और उस लक्ष्य पे रहने के लिए मौन जरूरी है, सीमित बात करना, फजूली बात नहीं करना, और एकासन पर रहना, बैठना, और एकाशय्या, शयनासन भी एक ही हो, और ज़्यादातर उसको अरण्य में, एकांत में ही रहना चाहिए। स्त्री पुरुषों में भीड़ भाड़ इलाके में रहने से, शोरगुल में रहने से उसकी ध्यान क्रिया का विघ्न होता है। चकाचौंध में रहने से मन चलायमान होता है। जहाँ तक वो एकांत में रहे, भिक्षु को चाहिए, बैरागी को चाहिए, सन्यासी को चाहिए, काषाय वस्त्र धारण करने के बाद उसको चाहिए कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, जो मैंने मार्ग दिया उस पर आचरण करे, और जो मैंने प्रज्ञागत, समाधिगत ज्ञान दिया, उस समाधिष्ठ होने का, उसको समाधिष्ठ होकर के प्रज्ञा जागृत करे। उस समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को उपदेशित किया। और क्या कहा तथागत सम्यक संबुद्ध ने, सुनिएगा। एकासनं एकशय्यं एको चरम तंदितो
एको दमये मत्तानं बनन्ते रमितोषिया। एक ही आसन रखने वाला, एक ही सैया रखने वाला सैनासन और अकेला विचरने वाला वन में आलस्य रहित होकर अपने को दमन कर अकेला ही बतांत में रमण करते करे, वो भिक्षु कहलाता है, वो सन्यासी कहलाता है, वो कांसाय व्रत धारी कहलाता है। अब मैं थोड़ा सा इस गाथा को अपने तरफ से हिसाब से डिटेल से आप लोगों को समझाता हूँ कि इस गाथा का अर्थ क्या, सैनासन क्या है और एकासन क्या है, एकाशया क्या है। हजारों साधकों के समूह के बीच में, साधक मतलब जो साधना करते हैं, विपස්සना करते हैं, हजारों साधकों के समूह के बीच में भी अपने मूल उद्देश्य को, साधना को ना भूलते हुए उसी मनोस्थिति में बैठने वाले साधक के आसन को एक आसन कैसे। हजारों मेडिटेशन सेंटर जाएंगे, देखेंगे हजारों संख्या में बैठते हैं, सब रहते हैं, लेकिन अपने अपने आसन पर ही बैठते हैं और अपने ध्यान में ही मग्न रहते हैं। दूसरे से न कोई वादन करते हैं, दो बातचीत करते हैं, न वार्तालाप करते हैं। उसको कहते हैं एकासन। कि हजारों के बीच में भी अपने मन को स्थिर रखना, उसको कहते हैं एकासन। कि हजारों किसी आसन पे नहीं, किसी बात पर नहीं बैठना है ना। और क्या कहते हैं, इसी तरह विशाल विहार, मतलब विहार जो होते हैं, आजकल बुद्ध विहार बुद्ध समय विहार बोला जाता है। विहार सभी सुविधाओं से संपन्न, निवास में आसन सोने के बावजूद सभी सुविधाओं वाला विहार हो, शयनासन हो, अच्छे से व्यवस्था हो लेटने बैठने की, आसन पर सोने के बावजूद भी, अच्छे आसन पर सोने के बावजूद भी अपने मूल कर्म की स्मृति रखकर, जो अपना मूल कर्म है, जो उद्देश्य है, स्मृति रखकर, जागरूकता रख करके, है ना, ध्यान करने वाले भिक्षु साधक की सैया को एक सैया कहते हैं। मतलब सोते हो, जागते, उठते हो, बैठते, बैठने पर भी एक सैया, मतलब स्मृति ध्यान रहे कि हम कहाँ बैठे हैं, किसी वजह से हमारा उद्देश्य कहाँ होना चाहिए, जागरूकता में। और शयनासन कैसे, अच्छे पे लेटे चाहे खराब पे लेटे हो, लेकिन हमारा सोने के समय भी जागरूकता होनी चाहिए। जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा मार्ग है, जो हमारा लक्ष्य है, सुख का, मुक्ति का, मोक्ष का, निर्वाण का मार्ग है। क्योंकि लोगों की भीड़ के बीच रहकर व्यक्ति स्वयं पर संयम नहीं रख सकता, इसलिए उसको कोलाहल से, शोरगुल से दूर रहना चाहिए, एकांत में ध्यान साधना करनी चाहिए। भिक्षु को चाहिए, सन्यासी को चाहिए, बैरागी को चाहिए। काषाय वस्त्र धारण करने से ही कुछ नहीं होता, काषाय वस्त्र धारण करने के लिए ये चीज़ें चाहिए, तब उसको प्रज्ञा जागृत होती, तब उसको सुख प्राप्त होता है, तब उसको मोक्ष प्राप्त होता है, तब उसको मुक्ति मिलती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करें, दुखों से छूट जाए, शुभाशुभ व्यवसाय प्राप्त सुख से वंचित न हो। इस संसार में शुभाशुभ कर्मी अपना सच्चा साथी है, दूसरा कोई नहीं। इस सत्य वचन से आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।